हाँ वो सुना देता हूँ मैं। पिछली बात वो क्या थी, तो मैं जो बोलता रहता हूँ कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो एक बार कोई 8-10 मजिस्ट्रेट थे एक मीटिंग में, उनके साथ हमारी चर्चा सत्संग चल रहा था। उनमें से जो मेरा जो परिचित था, जिसने मुझे उस सभा में बुलाया था, वो मेरा 25-30 साल से मेरा परिचित है। तो वो धीरे धीरे एलएलबी किया उसने, फिर एलएलएम किया, फिर वो न्यायाधीश बन गया और कई साल तक कोर्ट में काम करता रहा, अभी भी करता है वो। तो उससे मेरा परिचय था। तो सूरत की घटना है ये। सूरत में 2-4 साल पहले की बात है, मैं वहाँ गया प्रचार के लिए। तो मैंने उस मित्र को बोला जो न्यायाधीश था, तो मैंने कहा मैं सूरत में आया हूँ और मेरे पास शाम को 2-4 घंटा टाइम है फ्री, आपको फुर्सत हो, समय हो तो मिलने आ जाऊँ मैं। बोले हाँ आ जाइए, मैं फ्री हूँ, घर पर ही हूँ, रात को यहाँ पर फ्री हूँ, आप आ जाइए, रात को सत्संग करेंगे, कुछ 8-10 और न्यायाधीश बुला लेंगे, सबके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं चला गया उसके यहाँ। तो वहाँ फिर मैंने यही टॉपिक छेड़ा कर्मफल का। वो तो न्यायाधीश हैं, कर्मफल देते हैं सारा दिन। तो मैंने कहा इनको यही टॉपिक सुनाया जाए, तो मैंने वही सुनाया। और प्रसंग में ये बात भी बता दी कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हाँ, सुधार का केवल एक ही उपाय है, दंड। मैं जो भी कुछ बोलता हूं, बोलने से पहले मैं शास्त्र में देखता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं कहीं शास्त्र मेरी बात की पुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले प्रमाण ढूंढता हूं मैं, फिर जब मुझे प्रमाण मिल जाता है फिर ताकत आ जाती है, फिर पूरे ताकत से बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास पीछे सपोर्ट है ना। और वो सपोर्ट है ऋषियों की, वेदों की, वो कभी फेल होते ही नहीं। इसलिए मैं अपनी डिबेट में कभी फेल नहीं होता, हमेशा जीत कर आता हूं। मेरे पास सपोर्ट होती है, बैकअप होता है पीछे। तो मैंने वहां बोल दिया कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। महर्षि मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में, अपराध को रोकने का केवल मात्र एक ही उपाय है, एक ही। इसके बिना अपराध को रोकना असंभव है, असंभव लिखा है। तो असंभव है तो मतलब एक ही ऑप्शन हुआ, बस दंड। तो उन्होंने लिखा है दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। वही मैं अपनी हिंदी भाषा में बोलता रहता हूं। वो कहते हैं दंड के बिना अपराध को रोकना असंभव है, ये महर्षि मनु जी के शब्द हैं। और मैं उसको अपनी भाषा में बोल देता हूं, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। ये थोड़ा और सरल है, लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो अब जो दंड है, ये बात मैंने सूरत की उस न्यायाधीशों की मीटिंग में ये बात कह दी। 10 एक लगभग न्यायाधीश थे उसमें। तो जो मेरा मित्र था, होस्ट, जिसने मुझे बुलाया था, सभा समाप्त हो गई, सब लोग अपने घर चले गए। तो रात को फिर उस मित्र ने कहा मुझे, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, पूरा न्याय करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, और आप भी मुझे जानते हैं, बहुत दिन से, 25-30 साल से जानते हैं। तब उन्होंने कहा मैं ये मानता था कि मैं अपने संस्कारों की वजह से ईमानदार हूँ, मैं अपने अच्छे संस्कारों के कारण ईमानदार हूँ, लेकिन आज ये बात मुझे समझ में आई कि मैं भी दंड के कारण सुधरा हुआ हूँ। उसने, न्यायाधीश ने कहा, आज मुझे ये बात समझ में आई इतने सालों के बाद कि मैं भी दंड के कारण से सुधरा हुआ हूं। ये बात उन्होंने स्वीकार की। पिछले जन्म के संस्कार हैं, अच्छे हैं एक आदमी के, वो उसकी स्वभाव से अच्छे काम में रुचि होती है, धार्मिक। माता पिता कहते हैं चलो बेटा हवन कर लो, कहता है हाँ जी ठीक है, वो तत्काल मान लेता है वो बात। उसका मतलब उसके पिछले संस्कार हैं इस तरह के, जो ज्यादा तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करता, वो फट से मान लेता है। उस बच्चे को बोला कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसके पिछले संस्कार उसको सपोर्ट करते हैं, वो जल्दी मान लेता है। और जिसके संस्कार इतने अच्छे नहीं है, वो 4 कुतर्क करेगा, क्यों क्यों झूठ ना बोले, सारी दुनिया झूठ बोलती है, हैं ये सारे बेईमान है, बताओ कौन ईमानदार है, कौन 100% सच बोलता है। वो ऐसे कुतर्क उठाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ईश्वर का नियम क्या है, माता पिता क्या समझा रहे हैं, वो ये बात नहीं देखता, वो बस कुतर्क उठाता है अपना। तो ये संस्कारों का प्रभाव है, जो फटाफट सीधी तरह मान लेता है।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अब तक ये मानता था कि मैं अपने पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों की वजह से ईमानदार हूँ, वो मैं ऐसा मानता था। लेकिन आज जो चर्चा हुई हमारी इस मीटिंग में, तो आज मुझे ये बात समझ में आई कि मैं भी दंड के भय से सुधरा हुआ हूँ। तो हर व्यक्ति के दिमाग में अगर दंड का भय है कि यदि मैं गलती करूंगा तो भगवान मुझे सुअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, शेर भेड़िया बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा, ये दंड उसके दिमाग में है, तो वो गलती नहीं करेगा, वो सुधर जाएगा। और जिसके दिमाग में ये दंड नहीं है और वो ऐसे सोचता है किसने देखा अगला जन्म, कौन भगवान, कहाँ कर्म फल है, कोई अगला जन्म कुछ नहीं, कोई आता तो है नहीं, कोई बताता तो है नहीं, जो इस तरह की बात सोचता है तो उसको दंड समझ में नहीं आया। जिसको ये दंड समझ में नहीं आया वो घोटाला करेगा। उसको ये पता लगा है, ये मालूम है कि भाई समाज के लोग देखेंगे तो पकड़ लेंगे, तो जहां जहां समाज के लोग होंगे वहां तो उनसे डरेगा और वहां गलती नहीं करेगा। और जैसे ही उसको अलग एकांत मिलेगा, बंद कमरा मिलेगा, वहां घोटाला कर देगा कि अब तो यहाँ कोई देखता नहीं और ईश्वर तो कोई है नहीं जो दंड देगा। समाज देखता नहीं और ईश्वर का दंड उसके दिमाग में है नहीं, अब वो नहीं बच सकता, अब वो गलती करेगा। तो ये बात उस न्यायाधीश को उस दिन समझ में आई। अब सोचो, जितने पढ़े लिखे न्यायाधीश को भी जो दुनिया भर का न्याय करते हैं, उनको भी 25-25 साल में ये बात समझ में आती है कि दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो आम आदमी को कैसे समझ में आएगी, कब आएगी समझ में, बहुत टाइम लगेगा। तो ये बात थी।